कल तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, शुरू हो जाएगा आगाज। और आपको पता है कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में सीरीज 1-1 से बराबर है। तो उस मैच के हवाले से प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है इंग्लैंड ने, जैसे कि वो हर मैच में तकरीबन एक दिन पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि क्या है हमारी प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 उन्होंने अनाउंस कर दी है, उसमें तब्दीली की है कि सीरीज में पहली बार वो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेंगे। पहले मैच में भी एक ही फास्ट बॉलर था, वुड, और दूसरे में एंडरसन। तो तीसरे में इन दोनों को मिला के उन्होंने डाल दिया। तो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ इंग्लैंड उतरेगा राजकोट के मैदान में। और एक बॉलर जो बाहर हुआ है, वो स्पिन बॉलर बाहर हुआ है कि जिसका पिछले मैच में डेब्यू हुआ था, शुएब बशीर का। तो उसको उन्होंने रेस्ट करवाया है और उसकी जगह पे वुड को इंक्लूड किया। ये कैसा अमल है, ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इस पे गुफ्तगू होगी। देखने में तो अच्छा लग रहा है। और बीच बीच में इंग्लैंड समझता है कि उन्होंने एक फास्ट बॉलर को मिस किया, खास करके पिछले मैच में जहां पे एंडरसन ने आउट किए, बुमराह ने तो बहुत आउट किए। सो वी विल बी टॉकिंग ऑन इट। फिर जडेजा की और कुलदीप की गुफ्तगू है मीडिया के साथ कि उन्होंने क्या कहा है, और जडेजा का क्या कहना है कि कैसे वो रोकेंगे इंग्लैंड का जो स्टाइल है खेलने का, अग्रेसिव स्टाइल। तो उस पे कुछ अग्रेसिव किस्म की कुछ पॉलिसी कुछ इंडिया भी लेके आएगा कि नहीं, पिच के हवाले से भी बात की है। तो जी मोहसिन अली साहब, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और प्लेइंग 11 में तब्दीली एक की गई है। और सीरीज में पहली बार वो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ आए हैं और शुएब बशीर को बाहर किया है जो कि डेब्यूटेंट थे, पिछले मैच में पहले मैच था उनका, और उनको बाहर बिठा के वुड को लेके आए हैं। मुझे तो ये अच्छा फैसला लग रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट हो रही है कि पिच जरा थोड़ी सी डेड है, बैटिंग के लिए अच्छी पैराडाइज है। तो इस तरह की पिचेस पे एक अच्छा फास्ट बॉलर जो कि अच्छी स्पीड रखता हो तो उसका फायदा होता ही है, पेस के साथ आप आउट करते ही हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये अच्छा फैसला है उनका। आप बताइए, आपको कैसा लगा ये फैसला? देखिए, वो मैं ओली रॉबिन्सन की सुन रहा था, वो कहता जी हमें कहा गया है आपने अपनी क्रिकेट खेलनी है, फॉरगेट अबाउट लूजिंग द मैच, जस्ट प्ले योर क्रिकेट, रिजल्ट्स को छोड़ दें। अच्छा देखें, मैं जाती तौर पर समझता हूँ रिजल्ट्स बड़ा मैटर करते हैं। रिजवान हैदर साहब, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जेफरी बैकॉट का टेलीग्राफ में एक हफ्ता पहले वाला आर्टिकल और एक हफ्ते बाद वाला आर्टिकल। तो रिजल्ट्स डू मैटर, यस, वी नीड टू अप्रिशिएट जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसके भी तारीफ करनी चाहिए। नॉन कन्वेंशनल खेलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स खेलेगा, इट्स प्लीजिंग, जस्ट लाइक हवा का जो ताजा झोंका होता है ना, फ्रेश एयर, तो वो इस तरह का लगता है। लेकिन साथ साथ रिजल्ट्स, जो ये कहता है रिजल्ट मैटर नहीं करते, झूठ बोलता है, बकवास करता है, रिजल्ट बड़े मैटर करते हैं। ये अच्छा डिसीजन है, मैं भी समझता हूँ ये एक बड़ा ठीक डिसीजन है। और मैं जाती तौर पर समझता हूँ उन्हें पहले मैच में भी 2 फास्ट बॉलर, दूसरे मैच में भी 2 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे, क्योंकि रूट जो है इज मोर देन, इज नॉट आधा तीतर आधा बटेर, इज मोर देन ऑलराउंडर। मतलब उसकी बॉलिंग में रिजवान साहब दम है। लीच था, मैं पहले मैच की बात कर रहा हूं, लीच था, फिर हार्टली आ गया और उसके अलावा रेहान भी था। तो दे कुड हैव 3 स्पिनर्स की जगह ये 1 स्पिनर कम करते, चाहे ये हार्टली को, चाहे लीच को या रेहान को, और वो उसकी कमी रूट पूरी करता और ये 2 फास्ट बॉलरों के साथ जाते। ये मेरा जाती ख्याल है। दूसरे टेस्ट मैच में आपने बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंडिया ने भी पहले में दूसरे में 2-2 फास्ट बॉलर खिलाया, वो और बात है। पहले में सिराज, दूसरे में मुकेश, बिल्कुल मुकेश तो बेपनाह क्लूलेस रहे, लेकिन 9 विकेट लेके बुमराह ने अपनी अथॉरिटी को बाय लॉन्ग वे, देखिए अगर दोनों इनिंग्सों में मिला के 5 विकेट ली एंडरसन ने, हु इज अ मैजिशियन, नो डाउट अबाउट दिस, 700 विकेट्स, इट स्पीक्स इटसेल्फ कि बिल्कुल विद इन टचिंग डिस्टेंस है 700 के लिए। लेकिन रिजवान साहब देखें, वहां बुमराह ने आउटशाइन कर दिया 9 विकेट लेके, आउटशाइन 6 और 3। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। बात आपकी में दम है कि अगर एक क्वालिटी पेसर होगा वो एंडरसन है, और अगर एक क्वालिटी जिसके पास शेयर पेस होगी वो वुड है। तो इट माइट बी जिसे कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक। ऑन द अदर हैंड इसमें मार भी पड़ सकती है। लेकिन देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया के पास मारने वाला गिल, जायसवाल और रोहित शर्मा है। और अगर आप सरफराज या
पाटीदार से एक्सपेक्ट करेंगे वो ऑन स्लॉट करेगा? मेरा नहीं ख्याल है कि वो ऑन स्लॉट करेंगे उस तरह जिस तरह रोहित जायसवाल और गिल कर सकते हैं। अच्छा, प्लेइंग 11 आपको देख के इंग्लैंड की कोई डू यू थिंक दैट इट्स अ बिट सरप्राइजिंग फॉर यू और नॉट? खालिद को मेरे हिसाब से बाहर नहीं होना चाहिए था, बशीर को बाहर नहीं होना चाहिए था। आई फील ही डिड वेरी वेल, मोर लीथल, मोर एक्यूरेट, मोर डेडली, मोर स्पिन डिलीवरीज देन रेहान। अब आप कहेंगे एक ऑफ स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है। भाईजान आपने तो ये देखना होता है ना कि कौन, मेरा ख्याल है बशीर ने, although he didn't taste that success, but I feel he bowled very well, very very well. तो गाइज कैसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच कल से स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और एक चेंज है। शोएब बशीर जो स्पिनर थे उनके ऑफ स्पिनर, उनको निकाल कर मार्क वुड की वापसी हुई है और दो पेसर रखे हैं, जेम्स एंडरसन और मार्क वुड। तो अच्छी जो है प्लेइंग 11 है और ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक चेंज किया उन्होंने। और इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है चलिए देखते हैं। He was very good. मुझे ये थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, बाकी मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। आई वॉज डैम श्योर कि ये आप किसको टेस्ट बाहर मैच, कर रहे थे? रेहान जी? को बाहर कर रहे थे? आप किसको बाहर करते? रेहान को करते? देखिए मुझे ये यकीन था ये दो पेसरों के साथ जाएंगे रिजवान साहब, ये तो बात सच है। नहीं आई तो वॉज बाहर डैम, तो आप दोनों तीनों में से एक ने बाहर होना था, तो मुझे कहा रेहानी होता ऑब्वियसली। मैं बशीर को खिलाता। बशीर मेरे नजर में एक बड़ा अच्छा बॉलर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो रूट भी ऑफ स्पिनर है, और जो रूट जो है वो ओकेजनली यूज करता है इंग्लैंड। हालांकि इज नॉट अ बैड ऑप्शन ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं, वो रेहान जो है उनके लिए बल्ले से भी कुछ 30-25 रन जो है, 30 रन भाई 25 यही रन सोचा होगा ना रिजवान साहब, एग्जैक्ट आपने जो बात कर दी, यही सोचा होगा कि बल्ले से। हालांकि बशीर वाज नॉट लुकिंग लाइक के उसे बैट पकड़ना नहीं आता। ऑब्वियसली रन नहीं उसके आए, रेहान के रन आए। और इंडिया के टॉप के लोग कह रहे थे रेहान मास्टर स्ट्रोक है, वो तो बाद में पता लगा कितना एक मास्टर स्ट्रोक है। एनीवेज देखिए, अपनी अपनी ख्याल की बात है ना। मैं रन देखिए, मेरी एक बीमारी है, वो ये बीमारी है कि आई डोंट गो विद आधा तीतर आधा बटेर। I will go for all out kill. If I am playing with a bowler, I will go with a full bowler. I will go with Kuldeep rather than Akshar. I'm telling you, straight forward. I will not bother and hesitate about including a match winner. Again, no disrespect to Akshar Patel. He is handy with the bat. That's why he is always being preferred over Kuldeep. And Jadeja is handy in fielding, bowling and batting. That's why he is preferred over both these gentlemen. अदरवाइज जडेजा की इंजरी प्रोन बहुत लंबा कैरियर है, वो तीनों फॉर्मेट खेलता है और उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका स्पेशल सवाल हुआ है। खैर अभी वो आप जब आएंगे उस पर बात करूंगा। लास्टली मेरा ख्याल है बड़ी बैलेंस टीम है इंग्लैंड की, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। नंबर 7 तक पूरे बैट्समैन है और नंबर 10 तक दे कैन बैट वेरी वेरी वेल, मोर गुड देन इंडियन बैट्समैन। इंग्लैंड ने जाहिर है कि अब अपनी अप्रोच में तब्दीली की है। पहले मैच में एक था, दूसरे में एक था, तीसरे में वो दो फास्ट बॉलर्स के साथ आए। पहला मैच वो हारे, जीते 190 की लीड कंसीड करने के बावजूद वो जीते। दूसरा मैच वो हारे, लेकिन उसमें भी फाइट होती रही। तो काफी लोग, आपने भी बीच बीच में बोला कि यार फिर मुकेश जैसे तो अच्छा है कि एक ही फास्ट बॉलर के साथ इंडिया भी चला जाए। तो उनकी जो अप्रोच थी, पहले हम शुरू के दिनों में उसका मजाक उड़ा रहे थे, यार एक तो कम पड़ जाएगा फास्ट बॉलर, लेकिन अब वो 1 से 2 पे आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि जी 2 से इंडिया को भी एक फास्ट बॉलर की तरफ जाना चाहिए। तो मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन द वे मुकेश बॉल्ड, या वैसे ही आप चाह रहे थे कि आप इंडिया भी कुलदीप को भी खिलाए, अक्षर को भी, जडेजा को भी, अश्विन को भी, एंड दिस कुड बी द पॉसिबल ओनली इफ इंडिया गो विद वन पेसर। तो गाइज जैसे कि आपसे मैंने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, तो इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है, जो कि वो अक्सर करते हैं, एक दिन पहले ही अनाउंस कर देते हैं अपनी प्लेइंग 11 को। और इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने किया है और ऑलमोस्ट सेम स्कोर है और प्लेइंग 11 सिर्फ एक चेंज है। रेहान अहमद जो ऑफ स्पिनर हैं उनको निकाल कर मार्क वुड को फिर से लाया गया है जी प्लेइंग 11 में। तो उनकी प्लेइंग 11 कुछ ऐसे है कि बेन डकेट और जैक क्रॉली ओपनर है, उसके बाद ओली पॉप
बेहतरीन बल्लेबाज, फिर जो रूट, टोनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टली, मार्क वुड और फिर हैं जेम्स एंडरसन। तो जो राजकोट का टेस्ट मैच है उसके लिए 2 पेसर्स को रखा गया है, 2 प्रॉपर स्पिनर हैं और 1-2 रूट जो ऑलराउंडर हैं वो भी स्पिन गेंदबाजी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। तो इंडिया की प्लेइंग 11 भी देखनी होगी कल क्या हो उतारते हैं। क्या सरफराज खान का डेब्यू हो सकता है और केएल राहुल जो ऑल आउट हो गए थे उसकी जगह शायद उन्हें चांस मिल सकता है, और भी चेंजेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं इस टीम में। तो देखना होगा कि ये टेस्ट मैच, क्योंकि दोनों टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सीरीज़ में लीड हो जाएगी, दूसरी टीम पर प्रेशर डाल सकते हैं अगर ये मैच जीत जाते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो इंडिया हो। इंग्लैंड काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद अच्छे की है, और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।